तो ये जो आडंबर यहाँ पर चल रहा है स्टेजों पे, इसको लेकर आम जनता में बहुत नेगेटिविटी है। ये जो प्रोग्राम है अपना उद्देश्य साबित नहीं कर पा रहे। इनका उद्देश्य आखिरकार क्या है? ये प्रोग्राम का सारा पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं। अब प्रोग्राम की मैं आपको बता देता हूँ। अब हर बार इनके तनखैये मीडिया वहाँ पर लाखों लोग उमड़ाए, चलिए लाख लोग मान लेते हैं हम एक प्रोग्राम में, 1 लाख आदमियों का पर पर्सन इतनी दूर से आते हैं। आप 100-200 रुपये लगा के चलिए, करोड़ 2 करोड़ रुपए उन भक्तों का जो वो तेल डलवा के आ रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ कोई बाणियों का प्रचार आप नहीं कर रहे हैं। और सतनाम का जाप करने वाले, अगर संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दे रखी है, वो देख लेते हैं। अगर मतलब परमात्मा अगर देखता होगा, अगर संत जी देखते होंगे इस चीज़ को, तो उन्हें कितना दुख होता होगा कि मतलब उन लोगों का भाषण सुनने के लिए आप लोग आ रहे हो। जिसको सतनाम दे दिया वो आदमी उन पॉलिटिशियंस को सुनने के लिए आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के नियमों में है कि कोई भी ऐसी वीडियो गेम तक नहीं खेलते संत रामपाल जी महाराज के भक्त, कोई वीडियो तक नहीं देखते, कोई फिल्म तक नहीं देखते, कोई नाटक तक नहीं देखते संत रामपाल जी महाराज के भक्त। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि विचार अगर आप किसी के ऐसे सुनोगे तो ये शब्द सृष्टि है, वो शब्द घूम के आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे। करोड़ 2 करोड़ रुपए उन भक्तों का तेल भी लग रहा है। और सतनाम का जाप करने वाले, मतलब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग किस तरह की भाषा शैली को वहाँ पर सुन रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज के नियमों के खिलाफ ये सभी चीज़ें हैं। और संत जी कहते हैं कि अगर समझा है तो अपना सिर धड़ आप लगा दो और फिर ऐसे दोबारा इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए, मतलब क्या वो विवेक और वो ज्ञान का स्तर क्या बिल्कुल ही धूमिल हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब आखिर कैसे कह रहे हैं? आम आदमी तक इन चीज़ों को पाखंड और आडंबर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमियों को ये पता है, एजुकेटेड से एजुकेटेड आदमी को, कि कबीर जी का मार्ग क्या है, कबीर जी की बाणी क्या है। वो आडंबर, पाखंड, इस तरह के मान सम्मान वाली चीज़ों से वो दूर है। और उस संत ने, उस गुरु ने इतना संघर्ष करके इस ज्ञान को ऊपर लेके आए कि वो जेल तक 11 साल से ऊपर हो चुके हैं उन्हें जेल में, वो समझा के थक गए। सभी वीडियोज़ उनकी हैं, लेकिन उन वीडियो से इतर होकर अगर आप मतलब इस तरीके से करोगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? एक बाणी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की, मोला बैठे मोर्चे और देख रहा है सबकी दौड़। वो हिसार जेल में बैठकर, हिसार जेल धाम में बैठकर वो मोला सबकी वो देख रहा है कि कौन किस तरीके से कर रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। क्या उसमें मर्यादा भंग नहीं होती? कि उस सीआईडी वाले भाई ने जब मुझे बोला, मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कई लोगों से वहाँ पे पूछा कि आप लोगों के पास इस चीज़ का जवाब है? उन लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। अरे जवाब नहीं है तो भैया आवाज़ क्यों नहीं उठा देते इस चीज़ की? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, आप लोग अव्वल नंबर के हो, हमारे जैसे रद्दी भी कई लोग होते हैं, लेकिन क्या कोई ये बात गलत है क्या? 2 करोड़ रुपए तेल में बहाया जा रहा है। ये जो शेड, इस तरह के जो मंच लगते हैं ना, हमने अपने पॉलिटिकल दोस्तों से पूछा कि कितना खर्चा आता है। करोड़ों में खर्चा आता है। करोड़ों में खर्चा उस लंगर का आता है। चलिए वो तो परमात्मा का प्रसाद है, पेट में जाता है। लेकिन इतने करोड़ों रुपए लगा के क्या इस आडंबर के आयोजनों से संत रामपाल जी महाराज का मकसद पूरा हो रहा है? जो मैं खुद बता चुका हूं कि हमारे डिग्गल गांव में संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले करोत्था कांड के दरमियान जो विरोध हुआ था, डिग्गल और करोत्था में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन इतना विरोध देखने के बावजूद भी मैं संत रामपाल जी महाराज से क्यों प्रभावित हुआ? मैं इसलिए हुआ, मेरा दोस्त पुस्तक लेके आया संत रामपाल जी महाराज की, जिसकी मैंने बताया कि उनको बचाया भी था, इस तरह एक्सीडेंट हो जाता बहुत भयंकर। वो पुस्तक लेके आया मेरा वही दोस्त, और 8 महीने हमारे दफ्तर पे वो पुस्तक रखी रही। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। उस वाणी ने, उस ज्ञान ने, उस गुरु की, उस संत की, उस भाषा ने मेरे ऊपर वो असर डाला कि कितना गंदा गंदा, कितनी घटिया बातें संत रामपाल जी महाराज को लेकर मीडिया ने करी थी। उसके बावजूद भी मतलब मेरे अंदर वो कसक उत्पन्न हुई और मुझे उस गलती का एहसास हुआ कि क्या समझते थे हम संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ। आप इन प्रोग्रामों से जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, जो कि सरासर आडंबर और पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे पड़ोस में आते थे, जो
मेरे गांव के जय भगवान भाई साहब हैं, संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी हैं, उनके घर पे आते थे, तब ये करोथा आश्रम भी नहीं था, हमारे डिगल के अंदर आते थे, तब हम नहीं जुड़े। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जुड़ेगा, जब उसका ज्ञान का, हमने वो सत्संग नहीं सुने, जो वाणियां वो कहते थे हमने नहीं सुनी, उस दिन न्योता आता था कि सत्संग में आ जाइए, लेकिन जब वो पुस्तक आई, हमने उस वाणियों को पढ़ा, तो हम संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए। लेकिन क्या इस प्रोग्राम को देख के मैं प्रभावित हुआ, या जिस भी भक्त ने नाम ले रखा है, आप बताइए, क्या आप उस वाणी से प्रभावित हुए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से प्रभावित हुए, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को पढ़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, या भैया इस तरह के प्रोग्रामों को देखकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैंने जब यहां तक बता दिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज ने किसी को, अगर उस परमात्मा ने किसी को एक्सीडेंट से भी बचा रखा है ना, वो नाम को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उस वाणी और ज्ञान के बिना, मैंने उनको बोला आप सत्संग और वो पढ़ो, उन्हें वो नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन नेचर है। कई लोग मुझे वहां पे ऐसे मिलते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनके सामने प्रकट हो गए, उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई, और वो मंच से भी बता सकते हैं। एक दोस्त मुझे मिला, वो मीडिया कवरेज करता है संत जी के प्रोग्रामों में, तो उसने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जब जेल गए हुए थे, तो उसके सामने साक्षात उसके घर में आ गए, बातचीत की, और जो वरदान उन्हें देखे गए वो पूरा हुआ। उस भाई को आप मंच से बुला दो, क्या सभी लोग जुड़ जाएंगे? आप मंच से बाकायदा ये चीज़ें दिखा दो इस किसान सम्मान समारोह में, क्या लोग नाम ले लेंगे? अब मैं बताता हूं कि भगवान और गुरु में क्या अंतर होता है। जिस आदमी ने संत रामपाल जी महाराज को सतगुरु रूप में देखा, गुरु रूप में देखा, पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा, उस व्यक्ति ने जात पात को छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने नशे को छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने चोरी चकारी रिश्वत लेना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने किसी को गाली देना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने औरों के साथ ठगी करना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने गलत आचरण छोड़ दिया। लेकिन जो ये लोग मंचों से भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है का नारा लगा रहे हैं, जिन्होंने ये कह दिया, पॉलिटिशियन भी वहां पे आते हैं कि भगवान है संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज। क्या आप देखना चाहते हैं उन लोगों को जो भगवान होने का दावा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भगवान है संत रामपाल जी महाराज? आप जाके देखिए, क्या उन्होंने शराब छोड़ दी? क्या उन्होंने हुक्का छोड़ दिया? क्या उन्होंने अनुपासना छोड़ दी? आप देखिए, एक ने भी छोड़ा हो तो। ये चलिए, संजय कबलाना जी संत रामपाल जी महाराज के हर प्रोग्राम में जाते हैं। संजय कबलाना का फ़ोन नंबर है। संजय कबलाना जी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। क्या संजय कबलाना नियम क्या फॉलो किए? मेरे तो बड़े अच्छे हमारे आदरणीय हैं, आप उनसे पूछिए। झज्जर जिले में किसी भी पॉलिटिशियन की अगर आप बात करें तो राजनीति में जिसके मतलब ऑफिस पे होके पर सबसे ज़्यादा आदमी बैठे हुए हैं, ताशों पर बैठे हुए हैं, चाय पानी जहाँ चलता रहता है, उन्हें देखिए भैया पूरा मतलब वो माना जाता है। पॉलिटिशियनों में आप संजय कबलाना जी के कोठी पे आप जाइए, हुक्का चलता आपको मिलेगा, चाय पानी मतलब फुल लोग भरा रहता है खचाखच घर, और इसे राजनीति में एक शक्ति के तौर पर है वो देखा जाता है, और हम आपको कभी दिखा भी देंगे। और संजय जी से आप कोई भी भक्त पूछ लीजिए, वो मना नहीं करेंगे, वो राजनेता हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस उदाहरण से केवल मैं इतना साबित करना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान माना वहाँ पर अनुपासना भी हो रही है, वहाँ पर हुक्का भी है, और वहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के नियम है ना, वो नियम नहीं है भैया। और लेकिन जिन्होंने गुरु माना, जिन्होंने सदगुरु माना, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म माना, वहाँ पर आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये तो होता है भगवान मानने का और सतगुरु और गुरु मानने का। लेकिन वो तनखइये और वो लोग भगवान 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 की रट लगाकर इस पंथ में, इस मिशन में छेद करने का काम कर रहे हैं। जैसे ओजोन परत में छेद है जो सुरक्षा करती है सबकी, और ये सरेआम खुलेआम चल रहा है। ये करोड़ों रुपए इस तरीके से किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों से आम जनता कंफ्यूज हो रही है। इन प्रोग्रामों से आश्रम एक अपनी रिपोर्ट दे दे कि जिसके पास
खाने तक के लाले पड़े हुए हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाया, उन्होंने नाम नहीं लिया है। हालांकि संत जी ने किसी को फोर्स नहीं किया है। संत जी का स्पेशल ये आदेश है कि किसी की मदद करनी है तो बदले में उसे ये बिल्कुल कतई नहीं कहना है। लेकिन देखिए, संगति कर निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। उस निज साधु की संगति करके और उस निज नाम के बिना वो रास्ता नहीं मिलेगा। बेशक से आप घर ले लो, संत रामपाल जी महाराज से आप कुछ भी ले लो, वो किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी है कि गरीबदास जी महाराज की, चांद सूरज की आयु लग जाए जीव का रहे शरीर, और सतगुरु से भेंटा नहीं तो अंत कीर का कीर। संत रामपाल जी महाराज से आप घर बनवा लो, संत रामपाल जी महाराज से आप बेशक से कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप उनसे भेंटे नहीं ना, मतलब अगर उन्होंने आपने उनकी बाणी नहीं सुनी, उनकी शिक्षा पर नहीं चले, तो अंत कीर का कीर, जो आखिरकार जो अंत होगा ना, उसमें आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। चाहे चांद और सूरज जब तक है ना, जब तक आदमी की आयु हो जाए, ये गरीबदास जी महाराज की एक बाणी है। लेकिन भगवान मानकर भैया ये मिलता है और गुरु मानकर लोगों का जीवन सफल होता है। लेकिन तनखइये लोगों ने भगवान भगवान की रट लगा रखी है। ये बहुत गलत बात है। अगर इसे मैनेजमेंट है अगर सुधारना चाहे तो, ये आम लोग हैं जो वो रिपोर्ट है वो दे रहे हैं। और इन कार्यक्रमों से क्या किसी ने मतलब नाम लिया, और वही लोग हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैंने एक सरपंच साहिबान को बोला था, मैंने डिगल, वो इस वीडियो को देखेंगे वो समझ भी जाएंगे। वो कह रहे थे कि अब मतलब भगवान है संत रामपाल जी महाराज। मैंने कहा, रे प्रधान जी, अगर भगवान है ना तो भगवान को तो कौन छोड़ेगा। अगर आप आत्मा ने सच में मान लिया ना तो भगवान है। भगवान के लिए तो लोग घर छोड़ देते हैं, भगवान के लिए तो लोगों ने काशी में करोड़ तक ले ली, भगवान के लिए तो लोगों ने अपने शरीर और हड्डियां तक गला दी हिमालय में जा जाके। आप देखते नहीं लोग केदारनाथ तक कितने कष्ट में जाते हैं। आप देखते नहीं किस तरह मतलब पैदल कावड़ लाते हैं। एक बच्चा तो कावड़ लाते हुए अब की बार मर भी गया था, उसके कंधे में फ्रैक्चर था, पेन किलर लेके चलता रहा। भगवान के लिए तो लोग मौत तक को गले लगाने के यहाँ पर रिकॉर्ड हैं। मैंने उनसे कहा कि आप सरपंच हैं, अगर आप संत जी के महाराज जी के नियमों में चलेंगे, ये जो सफ़ेद पोश चीज़ें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी, और जो सारी चीज़ें हैं जो राजनीति है वो आप नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों से तो आपको नफ़रत है, और वैसे आप दुनिया भर को ज्ञान दे रहे हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिएगा। भगवान है संत रामपाल जी महाराज, भगवान है संत रामपाल जी महाराज, बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं। और मतलब संत रामपाल जी महाराज को भगवान सिद्ध करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, ये मजाक नहीं, ये खेल नहीं, तो आखिरकार क्या है। तो निष्कर्ष यही है, जहाँ पर वो बाणी जाएगी ग्राउंड पर, जहाँ पर वो किताब जाएगी, जहाँ पर वो सत्संग जाएगा, जहाँ पर वो मर्यादा जाएगी, तब आदमी जुड़ेगा, तब आदमी उस चीज़ को समझेगा। लेकिन ये पाखंड और आडंबर के सिवा ये कुछ नहीं है। और लोगों को जिस तरीके से पॉलिटिकल रैलियों में ले जाया जा रहा है, अरे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है। संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियोज़ है, उसमें वो कह रहे हैं कि एक भक्त ने उनको बोल दिया था कि गांव वाले कह रहे हैं कि जी सरपंची का चुनाव लड़ लो। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि तू शिष्य नहीं है मेरा, तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे ये पूछने की। और आज लोग पॉलिटिकल रैलियों में जा रहे हैं। क्या ये मर्यादा लोगों की टूट नहीं रही है? क्या आपके गुरु ने जो आपको सिखाया क्या आपको कतई याद नहीं रहा क्या? मतलब बिल्कुल आप लोग भूल चुके। मोल्ला बैठे मोर्चे और देखे सबकी दौड़। एक कोच है, मान लो किसी ने ट्रेंड कर दिया और कुश्ती के मैदान में उतार दिया, वो कोच देख रहा है कि आप जो सिखाया है क्या उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सीधा और मतलब राजनीतिक रैलियों में कहीं भी मतलब आप शामिल हुए जा रहे हैं। दादरी में सफाई का प्रोग्राम हुआ, चलिए सफाई करना अच्छी बात है। एमएलए सुनील सांगवान है वहाँ पर आए हुए थे, सुनील सांगवान बीजेपी के एमएलए वहाँ पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी भक्त वहाँ पर सफाई कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है, क्या ये बीजेपी सरकार की, बीजेपी एमएलए की खामियां नहीं है कि दादरी शहर गंदा क्यों है? लेकिन वहाँ पर सुनील सांगवान खड़े हैं और वही आश्रम के तनखइये पत्रकार विधायक जी कमाल कर दिया। बताइए जी क्या है, विधायक जी कह रहे हैं ओहो संत रामपाल जी महाराज जी तो मतलब पता नहीं क्या कमाल है। अरे यार वो एमएलए की ज़रूरत है, वो दादरी शहर को साफ कराएं।
ये उनकी कमियां खुलने वाली चीज है। लेकिन ये आखिरकार हो क्या रहा है? बीजेपी के एमएलए आकर कह रहे हैं महाराज जी ने बाढ़ग्रस्त वो कर दिया। क्या ये बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? क्या अगर आप बीजेपी के एमएलए वहां पर जा रहे हैं स्टेज पर और वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने कमाल कर दिया, पाइप दे दिए, क्या कांग्रेस आपके मतलब कांग्रेस जो नेता उनके मन में ये नहीं आएगा क्या कि ये कैसे मतलब महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो सरकार की कमी है, सरकार को निकालना चाहिए था, और कांग्रेस इसको लेकर क्रिटिसाइज करेगी। यहीं से पॉलिटिक्स घुसती है, और जब पॉलिटिक्स घुसती है ना तो भैया रार उत्पन्न होती है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा इस राजनीति के खिलाफ रहे हैं। मैंने उनके 97 के मैंने सत्संग सुने, 12 साल हो चुके हैं उन्हें जेल में। जो मातन हेल की जो वीडियो आई थी तो वहां पर हो गया था क्लियर, गुरु पूरा, ज्ञान पूरा और भगवान पूरा, कंप्लीट कोर्स उन्होंने दे दिया। एक डॉक्टर का काम होता है वो पेशेंट को सिर्फ ये बताता है, वो घर आके देखता नहीं आपने ऐसा किया है नहीं किया है, वो सिर्फ ये बोलता है सुबह गुनगुने पानी के साथ ये गोली लेनी है, दोपहर को ये वाली शीशी आपको पीनी है, और शाम को सोने से पहले दूध के साथ आपको ये लेनी है। वो आके आपको चेक नहीं करेगा, वो आके गोलियां नहीं देगा आपको कि लीजिए लीजिए लीजिए, वो सिर्फ बता देगा और उस पर गोलियों के ऊपर लिख देगा, वो आपको चलना है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया राजनीति से दूर रहना है, इस तरह की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं वो आपको देखना है। क्या एक भी भक्त में, क्या किसी में भी हिम्मत नहीं, क्या मतलब ये कहने की ये गलत है, ये इस शिक्षा के खिलाफ है, कहीं भी मतलब वो किया जा रहा है। अगर भैया पॉलिटिक्स में ही जाना है, अगर पॉलिटिक्स में ही जाना है तो उस चीज की भी मतलब वो कर दो, भक्ति कर लेंगे राजनीति। क्या भक्तों का मन नहीं करेगा फिर कि हम ही राजनीति कर लेते हैं? और संत महाराज जी की एक वाणी है कि गुरु सुमरे सो पार हैं और हरि सुमरे सो वार, और गुरु सेवा पल एक है और हरि सेवा पल चार। जो तनखइयों ने भगवान भगवान का जो ये नाच यहाँ पर लगा दिया है ना, भगवान की तो भैया 4 युग में आप सेवा कर लो, लेकिन गुरु की सेवा एक पल कर लो। और संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान। संत मिलन को तो चलना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोग्रामों में उन लोगों को मिलना चाहिए, राजनेताओं को मिलना चाहिए। राजनेताओं को मिलने से अश्वमेघ ये जितना फल प्राप्त हो रहा है क्या? हर भक्त को ये बात पता है। लेकिन संत जी अक्सर कहते हैं अपने सत्संगों में कि सच कहूं तो जग मारण आए और झूठ कहीं ना जाए। अगर सच कहें तो कोई ये बता देता है कि उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे खा लिए, उनसे मिल गए, और झूठ कह नहीं पा रहे। ये वाली चीज़ें हैं। और पता नहीं सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों को मतलब क्या, जिस गुरु ने मतलब गालियाँ तक खाई लोगों की, जिस गुरु ने जेल तक चले गए, जो गुरु गाँव में जब सत्संग करने जाते थे तो लोग उन्हें मतलब बुरा भला बोलते थे, डड़े मारते थे। ये तो हमने यहाँ पे देखा है हरियाणा में, देश के बाकी हिस्सों ने तो नहीं देखा होगा। और मैं तो जिस गांव से हूँ वहाँ पे तो सबसे पहले विरोध मतलब हुआ। मैं किस चीज़ से प्रभावित हुआ उस गांव से होने के बाद, या डिग्गल किस चीज़ से प्रभावित होगा? डिग्गल में हालांकि महाराज जी ने वाटर प्यूरीफायर लगवाया और गौशाला में नगद दिया, 1 करोड़ का वो लगवाया, लेकिन क्या उससे गौशाला वाले नाम ले लेंगे क्या? जो भी लेगा, डिग्गल गांव में जो भी होगा वो वाणी से प्रभावित होकर होगा। उसके लिए क्या कभी, अब मेरा दोस्त जिससे पुस्तक लेके आया वो एक मतलब संत रामपाल जी महाराज की मतलब महिला भगत थी, उन्होंने उन्हें पुस्तक दी। तो ये देखिए कि वो कंक्रीट सेवा कर रही थी, वो ग्राउंड पर आकर उस चीज़ का कर रही थी। और आज तक जो हुआ ही नहीं, वाणियों के माध्यम से हुआ, इस तरह के प्रोग्राम से या इस तरीके से अगर 0.1% की भी मतलब सक्सेस रेशो है वो निकलकर सामने नहीं आएगी। लेकिन ये किस लिए किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको कतई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए, सम्मन को उसकी माँ ने कहा कि आप चोरी करके लाइए, और सतगुरु आए हैं तो आटा नहीं है घर पे, तो सम्मन ने ये बोला कि माँ आप तो कहती थी कि चोरी करना गलत है, तो उसने भी ये बोल दिया। आप लोग उस सम्मन के छोटे बच्चे से भी कम बौद्धिक स्तर रखते हैं क्या? आपको कोई रैलियों में जाने को बोलता है, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों मना नहीं कर सकते? कोई ज़बरदस्ती है क्या? यहाँ पर सभी आम भगत डरे हुए हैं कि उन्हें गुरुद्रोही कहा दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा, वो कह दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है। कोई जो चीज़ है उसे कहना चाहिए, और सत्य तो सत्य की तरह ही है। और उस गुरु के शिष्य होके
जिन्होंने हमेशा सत्य को सत्य की तरह कहा। एक बार मुझे अशोक दास जी, यहाँ पर इंटरव्यू भी हमारा हुआ था, संत रामपाल जी महाराज के साथ रहते थे वो। महाराज जी जैसे सो रहे हैं तो वो नीचे चारपाई के पास सोते थे। तो वो कहते थे कि मैं 9 बजे उठता था और महाराज जी 4 बजे हैं वो उठ जाते थे, 1-2 घंटे ही सोते थे। तो एक बार अशोक जी और महाराज जी वो बता रहे थे कि बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आर्य समाज को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे पास अपना ज्ञान है, हमारे पास अपना ग्रंथ है, हम उनका प्रचार करें। तो संत रामपाल जी महाराज को कहा था कि अशोक हम सच बोलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और झूठ नहीं बोली जाएगी भाई। उस गुरु के शिष्य होके और मतलब ये सभी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। क्या इस कार्यक्रम में जो लोग सेवा कर रहे थे, क्या वो 6 दिनों तक कर पाए बाणी का पाठ ठीक तरीके से? वो भगत नहीं कर पाए। क्या आप उन निज नाम का आप कर पाए सूरत और निरत से उन कार्यक्रम में? महाराज जी तो ये कहते हैं कि 3 दिन भी अगर आप इन चीज़ों से अगर इतर हो जाते हो, कम ध्यान देते हो, तो तभी मामला भैया बिगड़ा, काल का आ गया सारी चीज़। और ये सब कुछ हो रहा है। और हरदयाल ने ये कहा था गरीबदास जी महाराज को, हरदयाल जाट ने, जिनके वो बैल वाली मैंने आपको बताई थी, हरदयाल जाट ने ये कहा था कि गरीबदास जी महाराज को कि महाराज जी अब यहीं रहूँगा घर बार छोड़ के। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा था टिंडे ठारे खुश रहो हरदयाल, ये अपना जहाँ पे हो ना वहीं खुश रहो, वहीं ये भक्ति करो, ये सहज मार्ग है। लेकिन कभी रैलियों के नाम पर, कभी प्रोग्रामों के नाम पर जो ये अंधाधुंध हो रही है, जो ये यार कितनी परेशानी होती होगी इतनी सर्दी के मौसम में। आप ये देखो, कोई बसों में आ रहा है, कोई अपनी कार में आ रहा है, अरे भाई टिंडे टारे खुश रहो। और ये सहज मार्ग है, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मार्ग आप लोगों को बताया है। 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रही, बताओ ये चीज़। मतलब ये ऐसा मार्ग है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि खाओ पियो और मौज लो और इस मालिक का नाम जपो। ये कह रहे हैं अपना काम करो, आडंबर और पाखंड से दूर रहो। जरूरी है कोई आपको पॉलिटिकल उस चीज़ में मतलब उस चीज़ में धंसना। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ। हमारा तो नेताओं के साथ प्रेस का मिलना जुलना रहता है और ऐसी तरह रहता है जैसे आम आदमियों का नहीं रहता कभी भी। अब अगर संत रामपाल जी महाराज के वहाँ भी जाके अगर आपको इन्हीं रैलियों में जाना है तो भैया पहले ना आदमी ठीक है, लेकिन ये आपके मानसिक स्तर के साथ खेलते हैं कि नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है, नहीं ऐसे नहीं वैसे है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत जी बताते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उन्हें कोई भक्ति प्राप्त होती है, ना कोई सिद्धि, ना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में ये सूक्ष्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये अमर ग्रंथ साहिब ही प्रमाण है। इससे इतर होके अगर आप मनमाना आचरण करते हैं तो आपकी मर्यादा वो है नहीं, और ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश भी नहीं है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि मतलब क्यों कंक्रीट चीज़ कौन सी हैं। सब में एक ही चीज़ निकल के सामने आएगी कि बाणी, संत जी का ज्ञान, संत जी की पुस्तक, ये चीज़ें सबसे कंक्रीट है। बाकी लोगों को दुनिया आडंबर और पाखंड मान रही है। भगवान की रट जो आप लोगों ने लगा रखी है उसका आप गलत प्रभाव जा रहा है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म संत के रूप में ये समाज पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और गुरु गोविंद से बड़े ही हैं और बड़े ही रहेंगे हमेशा। और समझा है तो सर दर पाऊँ बहुर नहीं रहा सादा हो, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब कह रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जब पाठ वगैरह होते हैं ना कि अब की बार अगर मैनेजमेंट को सुधारना चाहे तो जैसे ही पॉलिटिशियन की एंट्री होती है तो मतलब हटो 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 इस तरीके से, अरे बड़ा यार इरिटेटिंग लगता है। एक बार तो मैं गया हुआ था, मैंने देखा उन पॉलिटिशियन को लाए हुए हैं और मुझे हटो 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 कह रहे हैं। अरे भाई मतलब मुझे तो हंसी आ गई थी। अरे सतनाम पालड़े रंग हो रही हो और 3 लोग पासंग धरे रंग हो रही हो। एक उन पॉलिटिशियन के ऊपर जो सतनाम का सार शब्द का जाप करने वाले लोग हैं, आप उन लोगों को हटो हटो मतलब इस तरीके से इतना इरिटेटिंग कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे करना है तो आप वीआईपी रास्ता आप अलग से बना दीजिए। और यहाँ पर गुरुद्वारों के अंदर जाकर जब प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक और अपनी मर्जी से वो सेवा भाव करते हैं, तो क्या महाराज जी के यहाँ पे जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं क्या वो मना थोड़ी करेंगे कोई सेवा भाव से?
हम मान लीजिए संजय का बुलाना भाई साहब हैं, हम किसी प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं और भंडारे में हम ये कह देते हैं कि भाई साहब भंडारे में भी थोड़ी सी सेवा कर लो। अरे वो मना थोड़ी करेंगे। तो अगर पॉलिटिशियन आ भी रहे हैं तो उन्हें आप वो सेवा भाव के लिए मना नहीं करेंगे। उन्हें भी जैसे खाने के लिए अलग से आपने कर दिया, अरे उसी पंगत के अंदर कर सकते हैं आप। और पॉलिटिशियन तो भैया आदमियों के बीच में जितना उनको रखोगे ना वो उतना ज़्यादा खुश होंगे। वो जो आम भक्तों के लिए लंगर है, अगर आप वहीं बिठा के उन्हें वो कराओगे ना तो आदमियों को देखकर वो बड़े खुश होते हैं। पॉलिटिशियन भीड़ देखकर ही खुश होते हैं, उन्हें भी वो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं, मतलब कर सकते हैं। और जो हिटर्स हैं इस वीडियो में भी लिखेंगे। और महाराज जी कहते हैं कि सार शब्द से सोहम गिरिया इसलिए लख 84 फिरिया। तो उस सार शब्द से सभी लोग गिरे। वो क्यों गिरे? वो इन्हीं चीज़ों के कारण गिरे। और अभी जो आप लोग इन कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। महाराज जी आपको क्यों मना करेंगे? महाराज जी ने जो बताना था वो सारा ज्ञान उन्होंने देके और वो अपना मोर्चे पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। ऐसे तो महाराज जी बताते हैं सतलोक के अंदर भी ऐसे ही थे, बार बार बताया परमात्मा ने, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, लोग फिर भी उस शिक्षा से उस चीज़ से इतर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया देख लो, बार बार ये चीज़ें कह रखी हैं, लेकिन आप कीजिए ट्रोल, आप करिए ट्रोल। और लेकिन महाराज जी तो कहते हैं कि सतनाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे। और इस संत रामपाल जी महाराज के नाम से मतलब दुश्मन के प्रति भी मतलब वो लहर उपज जाती है। आप लोग हेटर्स में तो वो तक भी दिखाई नहीं देती है। और आवाज़ उठाना है, मतलब वो सीखना चाहिए। जो आप लोग ये लिख रहे हो या जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, शुक्रिया।